नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो ये प्रॉब्लम्स कंप्लीटली मुझे आपकी हथेली से दिखा, लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, मुझे प्रॉब्लम्स तो दिखी, लेकिन कभी कभी जो छोटी प्रॉब्लम मुझे दिखती है ना, वो आपकी जिंदगी पर बड़ा प्रभाव डाल देती है। क्यों? पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। मुझे एक नॉर्मल सी राहु लाइन आपके 48वें वर्ष में ही दिखी, ठीक है। तो अभी आपकी ये आयु प्रगति पर भी है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि आपको बहुत प्रॉब्लम कर दे। लेकिन अभी इन्होंने कुछ नुकसान सहा है लाखों में। तो मैं आपको एक चीज का आज परिचय कराता हूं। कभी कभार कुछ नेगेटिविटी और कुछ आपके कर्म और कुछ आपके किए गए चीज जो आपको परेशान कर सकती हैं। अब नहीं समझ पाए ना, समझिए। जैसे इन्होंने अपने हाथ पर सैटर्न फिंगर में पहना है सोना। तो मैंने इनको कहा कि आपने सैटर्न फिंगर में सोना क्यों पहना है? तो इन्होंने कहा मुझे शौक है, किसी ने रिकमेंड नहीं किया था मुझे, ठीक है। तो कभी कभी आपके कुछ शौक आप पर भारी पड़ जाते हैं, सुना है ना आपने। तो इसीलिए कभी भी कोई धातु अपने फिंगर में पहने तो एक बार ज्योतिषीय परामर्श जरूर लें कि क्या ये धातु मेरे लिए ठीक है। धातु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिंगर में आने के बाद, याद रखिएगा। तो अभी एक आंशिक परिचय मैं दूंगा, समझा भी दूंगा। और दूसरा, आगे से आप लोग को ध्यान रखना, ऐसा गलतियां कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद तो नहीं करना है। मैंने इनको इमीडिएटली बोला आप खोलो, और अभी मैं इस थोड़े कंसेप्ट को समझा भी देता हूं ताकि इनको और क्लियर हो जाए। आपकी नुकसान इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आपका लोहा का कार्य, इनका लोहे लक्कर का कार्य है और सैटर्न से जुड़ा हुआ कार्य, शनि से जुड़ा हुआ कार्य है। और कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी धूर्त, फ्रॉड या किसी भी तरह के झोला छाप एस्ट्रोलॉजर के द्वारा अगर ये बातें आपको कही जाए कि आप बुद्ध फिंगर में सोना पहन लो, या सैटर्न फिंगर में सोना पहन लो, या नीलम को सोने में डाल लो, या पन्ना को सोने में डाल लो, आप कभी मत डालना। अब कुछ लोग यहां पर एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, नहीं गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं, मैंने अपने हथेली पर पहना है लेकिन मुझे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, मैंने मान लिया। आपने क्या सोच के बोला मुझे बेनिफिट हुआ है? हाँ, मैंने ये सोच के बोला कि मैं लाख रुपए कमा रहा था, मुझे 2 लाख रुपए आने लगे। ठीक है। और आपने क्या सोच के बोला? तो मैं एक प्रॉपर्टी उम्मीद कर रहा था, मैंने ये प्रॉपर्टी सोचा इतना बड़ा लूंगा और मैंने वो ले लिया, या उससे कम लिया या उतना लिया। ठीक है। तो दो दो एक्सपेक्ट आ गए मेरे पास। दूर कर देता हूं मैं आपके कंफ्यूजन को। आपने अपना भाग्य देखा है क्या, कि आपके भाग्य में क्या लिखा है? नहीं देखा है ना। तो ये क्यों आप बोल रहे हैं? पूछ रहा हूं। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आएगा जी नहीं, मैं क्यों देखूंगा, फिर आपके पास क्यों आता? वाजिब बात है। आपकी भाग्य रेखा, भाग्य में लिखा है 100 रुपए, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है अभी आपकी इनकम है 50 रुपए। समझना बात को। ये आपको पता है कि मेरी इनकम इतना है, लेकिन मेरे भाग्य में ये है, मुझे और बढ़ाना है। आपने कोई रत्न पहना, आपको जो 100 रुपया मिलना था ना, उस रत्न की वजह से ये मिल रहा है आपको 70 रुपया। लेकिन आप क्या सोचोगे कि मुझे तो 20 रुपया फायदा हुआ, लेकिन ये आप सोच पाओगे कि मुझे 30 रुपया का नुकसान भी हुआ? समझ गए ना बात को। तो ये होता क्या है ना, कि आपके भाग्य में लिखा होता है ज्यादा, कुछ गलतियां करने की वजह से वो चीजें आपको नहीं मिलती। मैं आपको कोई रत्न पहनने का सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक सही सलाह दे रहा हूं। ये सही सलाह इसलिए दे रहा हूं मैं कि जब आपके पेट भरे रहते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आपके प्लैनेट्स, फेट लाइन, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा अच्छे कंडीशंस में होता है ना, तो उसके लिए कोई बेहतरीन उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, या कोई फालतू के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। करो, एकदम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल और ऐसे फिंगर में धारण मत कर लो जो आपको परेशान कर दे। तो बातें सीधी सी है कि आपने जो मुझे दो चीज कहा, पहला कि मैं लाख रुपए से 2 लाख कमाने लगा, आप 5 लाख रुपए कमाते, लेकिन आप 2 पे अटक गए। आपको तो खुशी हो रही कि मैं 2 तो कमा रहा हूं, लेकिन आप कमाते 5 लाख। आपकी कुछ गलती की वजह से वो 2 पर अटक गया आगे। ठीक है। दूसरा, आप उससे बड़ा प्रॉपर्टी आपके हाथ पर था, लेकिन आप उतने पर ही रह गए। ये क्यों नहीं सोचते कभी आप लोग? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये तो सोचो कभी, ये तो सोचने का आप नजरिया लाओ अपने अंदर। ये विजन मैं आपको देता हूं। मुझे क्या पता था, लोग पहनाते ही हैं, मैं भी पहना देता, क्या फर्क पड़ता है मुझे, मेरे प्रेडिक्शंस तो सही होते ही हैं, मैं भी पहना देता। लेकिन
क्या मतलब है इसका, और क्या बेनिफिट है होगा मुझे इसका। आपका कर्म घूम के आपके पास ही आता है, सीधी बात समझ लो। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि सही से सही सलाह आपको दूं। तो क्या यहां पर आपने सीखा, कभी भी गलती से भी सोना आपके शैटन फिंगर और आपके बुद्ध फिंगर में नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं, बोलने दो, अभी मैंने आपको समझा दिया ना। आप समझदार होंगे, अगर आपके में भी सेंस ऑफ ह्यूमर होगा तो आप जरूर समझेंगे, लेकिन कोई बैल होगा ना तो वो कभी इस बात को नहीं समझेगा। अब बैल को तो कोड़े पड़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो वो जब तक आपके जीवन पर आपको ठोकर नहीं लगेगा ना, तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। ये मैं भी जानता हूँ, ये आप नसीब में लिखवा के ही आए हो। तो उनके लिए ये बातें नहीं है। जो मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, जो मेरी बातों को समझदारी से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है। तो बस समझ लीजिए आप। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू था जिसका चर्चा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग ये इस पर क्वेश्चन राइज करते हैं, और इनके लिए भी ये बातें थी, पर्सनली इनके लिए भी। अभी इनके आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, आपकी हथेली पढ़ना अद्भुत अवस्था है। ऐसे व्यक्ति अगर करोड़ों के मालिक ना बने, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन जो कि जिंदगी के प्रारंभिक समय से थी स्ट्रांग, बिना किसी राहु लाइन के साथ, दे तो दिया ईश्वर ने आपको सब, और आगे भी आपकी कंटिन्यू बेसिस पर बनी हुई है। और एकदम सुई की तरह पतली फेट लाइन। थोड़ी एक दिक्कतें हुई होंगी आपकी 34 से 36 के बीच में, उसके बाद से जिंदगी तो मस्त मक्खन थी। 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा अच्छी है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है ना, हथेली साफ सुथरा है, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है। आपकी शुक्र, आपकी मंगल, बृहस्पति से लेकर सारे प्लैनेट्स। कुछ नेगेटिविटी भी है, उसको भी बताया जाएगा अभी हमारे द्वारा। तो ये इनके हथेली पर कंडीशंस थे। ऐसे कंडीशंस वाले इंसान बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, नो डाउट। अब नेगेटिविटी क्या है और इसके लिए क्या उपाय है। तो इनका एक प्रश्न था कि आगे की जिंदगी और बिजनेस में कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी पर, तो अपने पारिवारिक मामले में, धोखाधड़ी के मामले में, जो कि आपको ज़िंदगी पर बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा, ये लाइंस तो ये इंडिकेट कर ही देती है। दूसरा, नेगेटिविटी, इमोशनल तो वैसे कोई बहुत नहीं है, लेकिन खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है, बिना सोचे पैसे खर्च करेंगे, और प्रारंभिक समय में बहुत ऐसे निर्णय आपके द्वारा लिए गए होंगे जो कि कहीं ना कहीं आपको ये फील करवाया होगा कि थोड़ा और इम्प्लीमेंट या थोड़ा और अच्छे निर्णय लेने की आवश्यकता थी यहाँ पर। तो इसलिए ये तो प्रारंभिक समय की बात है, अभी तो उसका टेंशन भी नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। अब इसके लिए कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसको खुद से ठीक कर सकते हैं। पारिवारिक मामले में लफड़े हैं ना, तो चीज़ों को देख के विश्वास करेंगे, चीज़ों को समझ के विश्वास करेंगे, प्रॉपर प्रक्रिया करके विश्वास करेंगे। बस यही उपाय है। इसके उपरांत क्या करेंगे आप? बहुत सोना पहनने का आपको मन है ना, तो बृहस्पति फिंगर में पहनो, रिंग फिंगर में पहनो, कभी नुकसान नहीं करेगा आपको, कभी नुकसान नहीं करेगा। बस तो ये दो प्रश्न थे। और आगे की जिंदगी के मैं आपके बारे में बताऊं तो ये नुकसान आपका बस 1 साल का है। आपकी अभी 48 है ना, 50 में बड़ी तरक्की है, फिर आगे भी कंटिन्यू बेसिस पर 54 में भी तरक्की सी है, फिर तकरीबन 56 में से है, फिर तकरीबन आपके 60 में से है, फिर तकरीबन आपके 62 में से, मैंने कंटिन्यू साल 2 साल पर आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक तरक्की सी बनी हुई है। ये मस्त है। और अगर मैं फेट लाइन को दिखा दूं तो फेट लाइन भी आपकी मस्त 56 तक तो जबरदस्त है। इसके बाद से भी आगे इसी बनी हुई, यहाँ से भी देखो बनी हुई, आगे भी बन रही है। तो भाग्य के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य रेखा भी अच्छी है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे जो कि आपके द्वारा बनाए गए होंगे। और बुध रेखा भी आपकी अच्छी है, थोड़ी टूटी टूटी सी है। इस केस में कभी कभार बिजनेस में लॉस लगता है, इसको बहुत ही आराम से आप ठीक कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। थोड़ा सिंसियर हो जाना है काम को लेके, थोड़ा सिंसियर होके थोड़ा क्रिएटिव हो जाना है, और लक्ष्मी का पाठ करना है। लक्ष्मी का समझिएगा, लक्ष्मी माँ का आरती पाठ करना है, आपको बेनिफिट मिलेगा, वो मैं दे दूंगा आपको। तो ये इनके हथेली पर कुछ अच्छी अवस्था थी, कुछ बुरी थी, जिसका मैंने चर्चा किया। अभी इनके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। देखो, सबसे बड़ी बात है, स्क्वायर स्पा में गद्देदार अवस्था है, राज्यों की प्राप्ति होती है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, अच्छे परिवार में जन्म होता है, जिंदगी भी अच्छी बीतती है। अपर ग्रहों ने अच्छा स्पेस लिया, यही एक बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति अच्छे पैसे कमाते हैं अपनी जिंदगी पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। थंब अच्छा है तो हिम्मत तो कभी हारेंगे ही नहीं आप। और लाइंस 2-3 है तो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर जो भी है अपने दम पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभार अंदर से कमज़ोर फील करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नॉमिनल। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, डिज़ायर्स के लाइंस भी हैं, व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, महत्वाकांक्षी है। और सेकंड फैलेंज का बड़ा होना, इनके अंदर कार्य कर सकते हैं लोग बाग बहुत ज़्यादा।
ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ आपको। और स्ट्रांग थंब है जो कि स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इनका बिजनेस लोहे से जुड़ा हुआ है, आपका बिजनेस सही है, आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसको निकाल दीजिए जिसके लिए आपको नुकसान मैं देख पा रहा हूँ। ये तो क्या बोलूँ मैं, ये तो आपको पहनना ही नहीं था। अब जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। बाकी थंब आपका बहुत अच्छा है, समझदारी की लुक भी बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, इस केस में व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। फालतू के खर्चे खर्च हो सकते हैं तो वो मत करना। बाकी दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं। और जब आप दिल के अच्छे होंगे तभी तो आपको बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी पर मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलता। ईश्वर के लिए अच्छा खासा प्रेम, ईश्वर के लिए एक अच्छी खासी श्रद्धा आपके अंदर है। थोड़ा गैप है, कैलकुलेटिव तरीके से ऐसे लोग नहीं जीते। कभी कभी अनियमित रूप से भी पैसे खर्च करते हैं, मतलब अनियमित रूप से, मतलब बहुत पैसे खर्च करते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, बाकी तेज है, अपने ऊपर ही करते हैं, फालतू के नहीं। बुद्ध फिंगर तो बहुत बहुत झुकी हुई है आपकी। मतलब ये लोग को ना बचपन से व्यापार ही करना था, और ये लोग व्यापारी ही हैं और व्यापार करके आगे भी बढ़ते हैं। प्रारंभिक समय में स्ट्रगल थोड़ा रहा है, कुछ चीज़ें आपके द्वारा जो ली गई है वो नहीं लेनी चाहिए, कुछ निर्णय को लेकर समस्याएं रही हैं। बाकी फिंगर अच्छा, एक तेज तर्राक है, अपनी गलतियों से हमेशा ही सीखते हुए ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं। ये इंसान अपनी गलतियां जरूर सीखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिंगर काफ़ी अच्छा है आपका। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था कि क्या मेरे बच्चे मेरा ख्याल करेंगे, देखेंगे? तो देखिए, आप तो देखोगे, लेकिन मैं आपके बच्चे का हाथ नहीं देख रहा। और एक तो कंसेप्ट का बात है, अगर आप बोओगे सोना तो आपको राख कभी नहीं निकलेगा, कोयला कभी नहीं होगा। तो वही बात है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और आपकी मानसिकता अच्छी थी, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कुछ गार्जियन मुझसे ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा परवरिश दिया, लेकिन मेरे बच्चे बिगड़ गए। तो वो आपके बच्चे के हाथ पे था, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो इसलिए मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके विषय में जरूर बताऊंगा कि आप अच्छे इंसान हैं, आपने परवरिश खराब नहीं दिया होगा। अभी चलिए इनके बृहस्पति की तरफ। तो बृहस्पति इनकी अच्छी इंसान कार्य क्षेत्र को बढ़ा ही लेते हैं, परोपकार के अच्छे लाइन्स है। ये वाली लाइन्स नहीं ही हो तो बेटर है। ये इंसान को प्रारंभिक स्ट्रगल और पारिवारिक लफड़े और थोड़े दबाव थे, लफड़े तो दर्शा ही देते हैं। बाकी ये बहुत बहुत ज़्यादा दबाव नहीं थी, बहुत नॉमिनल थी। बाकी बृहस्पति अच्छी थी, तो उच्च अधिकारी से आपको मान सम्मान, लोगों का ट्रस्ट आप जरूर जीत पाएंगे, लोग आप पर ट्रस्ट जरूर से कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी जरूर से अच्छी है। और कार्य क्षेत्र को आप जरूर से बढ़ा पाएंगे। फिर यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती होते हैं, जबरदस्त है। और फेट लाइन जिंदगी का लास्ट तक जरूर से ही है। इस केस में 2-3 ब्रांचेस भी हैं, व्यक्ति की यात्राएं भी बड़ी बड़ी से दिख रही हैं, और भाग्य का साथ भी बड़ा उम्दा सा दिख रहा है हमें आपकी हथेली के माध्यम से। तो इंसान को भाग्य का साथ भी बड़ा जबरदस्त मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन हल्की से, तो व्यक्ति बहुत समझदार, एक सूर्य रेखा, एक जॉब प्रोफेशन, एक सोर्स ऑफ इनकम बनी सी रहती है। यहाँ से एक रेखा सी बन रही है, फिलहाल कंप्लीट हुई नहीं है, और एक रेखा यहाँ से भी बन के आगे चल रही है, सूर्य का ही ब्रांच है। ये बनेगी तो बहुत बेनिफिट देगी, वैल्यू मान सम्मान में और इंक्रीजमेंट कराएगी। और यहां पर से देखो तो कुछ एक स्क्वायर से बने हुए हैं, इस केस में इंसान 36 के बाद प्रॉपर्टी बना ही लेते हैं। ये तो कंफर्म वाली बात इन्होंने बना भी लिया। और कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपके तली पर मौजूद हैं। व्यक्ति तेज तराक होते हैं, नो डाउट, नो डाउट। सूर्य बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, और ये नेम फेम के लिए कार्य भी करते हैं और अच्छा काम करते हैं। अगर आपके सूर्य और आपकी बृहस्पति दोनों ही अच्छे कंडीशन में हो तो व्यक्ति नेम फेम के लिए कार्य करते हैं। इनको नेम फेम जिंदगी पर अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुद्ध भी काफी अच्छा है आपका, तो इंसान बहुत तेज तर्राक। और शन बुद्ध का पोर्शन देखो तो क्या बेहतरीन है, मतलब व्यापार में तो करोड़ों कमाते हैं ऐसे लोग, जबरदस्त जबरदस्त। अगर बुद्ध रेखा थोड़ी मिसिंग भी है फिर भी इंसान कमाते हैं, क्योंकि बुद्ध पे लाइंस जो है ना बड़े उत्तम से है। इस केस में व्यक्ति बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे लोगों को जंगल में भी छोड़ दोगे ना तो पैसे कमा कर तो ले ही आएंगे ये लोग, इतने तेज तर्राक होते हैं व्यापार को लेके, जबरदस्त। और आपकी मंगल अच्छी है, इस केस में इंसान बहुत एनर्जेटिक, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता, बड़े सुकून से करते हैं। आयु दीर्घायु सी रहती है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, और हमेशा ही कोशिश करते हैं कि अपने काम को करूं। इनमें एनर्जी की कमी कभी नहीं महसूस होती इनको, ये हमेशा ही करने और हमेशा ही पैसा कमाने के लिए अग्रसर रहते हैं, जबरदस्त मंगल। चंद्रमा भी अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ बड़ी बड़ी सी यात्राएं दिख रही थी हमें, इस केस में यात्राएं सी होती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो इंसान बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, चंद्रमा अच्छा है तो शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, चंद्रमा अच्छा है तो इंसान को ज़्यादा मगजमारी धन के लिए करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
कुछ यात्राएं आपकी दिख रही थी आपकी केतु पर्वत से, इस केस में यात्राएं ऐसी होती है जिंदगी पर। शुक्र बड़ा बवाल। तो शादी के बाद की भाग्योदय और प्रॉपर्टी वगैरह भी बनाई होंगी शादी के बाद, और मनी की लाइंस भी बड़ी स्पष्ट आपके हथेली पर, बड़ी स्पष्ट। तो व्यक्ति तो पैसे तो कमा ही लेते हैं मस्त, और लग्जरी का सुख भी आपको मिलेगा प्रॉपरली। और शुक्र बढ़िया है तो कहाँ सोच रहे हो, हर एक तरह का सुख सुविधा आपको जिंदगी पर मिलेगा। जबरदस्त शुक्र आपके हथेली पर मौजूद, मतलब जिंदगी बड़े मस्त में, बड़े ऐशो आराम में, बड़े लग्जरी में बीतती है आपकी। और मंगल पे कुछ टेंशन के लाइन, तो इसके में इंसान कभी कभी थोड़ा बहुत टेंशन लेते हैं, टेंशन तो लेते हैं, टेंशन वाला नेचर तो है, बट मंगल अच्छा है तो टेंशन लेके सीखते हैं, समझते हैं, फिर सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर वो सोचना भी क्यों जो अभी आप सोच रहे हो। बाकी आपकी मंगल बड़ी जबरदस्त है, मंगल रेखा और स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, मतलब आयु 75+। ऐसे आयु के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। फिर भी इस केस में ऐसे इंसान बचते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस अगर किसी के तली पर देखा गया तो वो बचते हैं। ऐसे मैं ईश्वर नहीं हूँ, आपके आयु को मैंने नहीं लिखा है, इसलिए मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। वैसे जीवन रेखा बहुत अच्छी है आपकी, प्रारंभिक समय से प्रोग्रेस लाइन सी बहुत जबरदस्त बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति की तरक्की तो तय है, मतलब 20 में 21 में से ही कमाने लगते हैं ये, और 30 में के बाद अच्छी खासी तरक्की इनको मिलती है। धीरे धीरे समय भी तो लगता है ना। और आपकी देखो तो कंप्लीटली आपकी स्ट्रांग सी बनी हुई है। 42वें वर्ष में भी अच्छी तरक्की से मुझे दिख रही थी। अब मैं दिखाऊं तो आपकी ये 19वें वर्ष से ही आपके प्रोग्रेस शुरू थी, और 22वें वर्ष से कंटिन्यू बेसिस पे आपके ज़िंदगी पर मौजूद थे। कंटिन्यू हर साल 2 साल में कोई ना कोई तरक्की की तरफ इशारा करा रही थी, और फेट लाइन भी अच्छी थी। धीरे धीरे अपने आप 28 वर्ष के बाद अब फेट लाइन से गणना होगा। अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन इतनी स्ट्रांग रहे ना, जैसे ये सातिली पर है, मतलब हमेशा आपके जीवन रेखा पर रहे, और उसके बाद आप इसका फल एक एक एज नहीं निकाल पाओ या नहीं निकालना चाहो, क्योंकि हर साल 2 साल में होगी तो क्या ही के एज निकालोगे आप, सीधा बोल दो कि प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू है आपकी। तो अपनी भाग्य रेखा को देखो, और इनकी भाग्य रेखा 28 वर्ष से ज़्यादा सक्रिय थी, तो 28 वर्ष के बाद से आपकी भाग्योदय। 48वें वर्ष में एक दिक्कत था, लेकिन भाग्य रेखा था तो पता नहीं चला होगा, चला भी होगा तो फर्क नहीं पड़ा होगा। 50वें वर्ष से बड़ी तरक्की का योग है, फिर 52वें वर्ष में भी हल्के, फिर 55वें में भी है, 60वें में भी, फिर कंटिन्यू हल्के हल्के से देखो बनी हुई है। मतलब प्रोग्रेस लाइन तो लेके आए हो 20 वर्ष से, और जबरदस्त आपकी यात्रा के योग आपकी जिंदगी के लास्ट तक, मतलब जिंदगी बड़ी मस्त बीतेगी आपकी, भाग्य रेखा से भी और आपकी जीवन रेखा से भी। स्ट्रांग माइंड रेखा, कुछ एक आध दबाव आपने झेला अपने 36 वर्ष तक, कुछ तो योग बने थे आपकी जिंदगी पर। वैसा कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं था, कुछ जिम्मेदारी हुई होगी, कुछ प्रेशर्स आप ज़्यादा लेते होंगे, लेकिन ये कंप्लीटली आपके 35 वर्ष के बाद खत्म हो गई थी। उसके बाद से जीवन रेखा बड़ी मस्त है, हार्ट लाइन बड़ी स्पष्ट। तो इंसान ना तो बहुत इमोशनल और ना ही बहुत रूड, मतलब संतुलित दिमाग के होते हैं। और आपकी गई है आपके हार्ट लाइन बृहस्पति तक गई है, तो इंसान रूटीन को फॉलो करने वाले, परिवार से प्यार करने वाले, और बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी। इंसान दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, माइंड के तो बली हैं बली, दिल दिमाग के तो इतने तंदुरुस्त है कि अपने काम को बड़े सहजता, बड़े ईमानदारी से आप करते हैं। और यहाँ से कुछ धूमिल आपकी फेट लाइन थी, तो वही मैंने कहा ना कि 26वें के बाद अच्छी बेनिफिट, 28वें के बाद जिंदगी बदल गई होगी। थोड़ा आपको प्रॉब्लम आया होगा 33 से 36 के बीच में नॉर्मल, उसके बाद से ज़िंदगी तो मक्खन थी मक्खन। और प्रॉपर्टी आपने बनाया होगा, आगे भी आपकी अच्छी खासी बनी हुई, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन ने इस भाग्य रेखा को ज़्यादा बल दे दिया। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ से एक लाइन थे जो कि आपके जुपिटर पर गए हुए थे, इस केस में आपके पारिवारिक संबंध में, पारिवारिक जो आपके लोग रहते हैं उससे थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति बनी रहती है। बुध रेखा एक बनी, अगर आप क्लियर कर देखो तो ये वाली कंप्लीट बनी है ऐसे, यहाँ से कुछ टूटी टूटी सी है। तो इस केस में नॉर्मल क्या होता है ना, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, पेट की परेशानी रहती है, तो उस पर थोड़ा केयर करें। बाकी ये बुध रेखा में पूरा ताकत नहीं है, फिर भी ये मनी ट्रायंगल बनाई है, ग्रेटर ट्रायंगल बनाई है। अगर ये ताकतवर हो जाए ना तो बहुत पैसे, नो डाउट। फिर देखिए एक बुध पर गई है, तो कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ, खाने से, पानी से जुड़ा हुआ आप काम कर सकते हैं। और सूर्य पर जो रेखा है, जैसा मैंने आपको बताया, इस केस में इंसान बहुत टैलेंटेड होता है, अपने कार्य को बड़े सहजता, बड़े ईमानदारी से करते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।